अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मैंने आपके लिए मुल्तान का मशहूर मसाला पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलती हैं और ये किस तरह बनता है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। ये है मशहूर मसाला पराठा, मैंने मुल्तान में खाया था, सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी इसकी रेसिपी लेकर आई जाए। एक खुले मुँह वाली कटोरी ले लें, उसके अंदर एक खाने के चम्मच के करीब आप हरा धनिया डाल दें, साथ थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा प्याज है तो ठीक है, नहीं तो जो रेगुलर प्याज होता है आप वही बरीक कट करके डाल दें। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमने आटे के अंदर डालना, इसलिए नमक मिर्च इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा ही जाएगी। साथ में कुटी हुई मिर्च और अजवाइन को हाथ में मसल के डाल दें। इसके अंदर एक खाने की चम्मच के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। मसाले को बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करना है कि सारी चीज़ों में अच्छी तरह नमक मिर्च रच जाए। मसाले को मिक्स करके आप साइड पर रख दें। अब एक अदर पेड़ा ले लें, ये एक रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा ही पेड़ा आएगा, क्योंकि इसकी हमने लेयर्स बनानी है, इसकी लच्छे बनाने हैं, इसलिए ये थोड़ा सा आपने बड़ा पेड़ा लेना है। इसको गोल रोटी की तरह बेल लें, लंबाई में बेल लें, जैसे भी बेलने हमने तो इसके लच्छे ही बनाने हैं। रोटी गोल बेलने के बाद इसके अंदर कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाल के पूरी रोटी पर फैला दें। पूरी रोटी पर फैला दें। उसके बाद आपने जो मसाला बना कर रखा हुआ था वो भी रोटी के ऊपर डाल दें। ठीक है, एक पराठे के लिए इतना मसाला बहुत है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा मसाला ज़्यादा बना लेंगे, इसके अंदर चीज़ें ज़्यादा ऐड कर देंगे, तो ये जो मसाला है पराठे में से बाहर निकलेगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने इतना बनाना है कि रोटी के अंदर ही, पराठे के अंदर ही मसाला रहे। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कर दें। आटा इससे डस्ट करना है पराठे के ऊपर, मसाले के ऊपर, कि इसकी लेयर्स जो हमने बनानी है वो आपस में चिपके नहीं। उसके बाद आपने जिस तरह कागज़ का पंखा बनाते थे ना हम लोग बचपन में, बिल्कुल वैसे ही आपने इसकी लेयर्स बना लेनी है। इसे अलट पलट करके आपने इसकी लेयर्स बना लें। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल एक लंबाई की आ जाएगा, लंबाई की शेप में आ जाएगा। इसको हल्का हल्का सा दरमियान से प्रेस कर देगा, थोड़ा सा मोटा है वो भी वहाँ से ठीक हो जाए, इक्वल हो जाएगा। इसके ऊपर आटा डस्ट करें। आटा डस्ट करने के बाद आप इसको ये देखिए इसी तरह पेड़े की शेप दे दें, गोल घुमा घुमा कर, एक व्हील की तरह घुमाकर। जो साइड बची है इसकी लास्ट वाली, वो अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने कुटी हुई मिर्च स्प्रिंकल कर दी है, आप चाहे तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, मगर मुझे ये इसकी लुक अच्छी देनी थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऊपर हल्की सी ऐड कर दी है। और 5 मिनट के लिए मैंने इसे प्लेट में रख कर स्टे करने के लिए रख दिया था। 5 मिनट के बाद मैंने इसको फिर थोड़ा सा प्रेस किया। प्रेस करने के बाद इसको 1 मिनट के लिए मैंने फिर स्टे कर दिया। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल हल्की हल्की सी रोटी को थोड़ा थोड़ा सा हाथ की मदद से फैला लिया। अब इसे मैं बेल लूँगी। आपने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं बेलना, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है। चाहे तो आप हाथ की मदद से भी रोटी को बेल सकते हैं। बस इतना साइज़ पराठे का बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना। एक तरफ मैंने तवा गरम करने के लिए पहले रख दिया था, तवा गरम हो गया, मैंने इसके पराठा डाल दिया है। 1 मिनट मैंने एक साइड से सेका है और 1 मिनट ही मैंने इसकी दूसरी साइड से इसको सेक लिया। इसके बाद इसके अंदर इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल कर ना, कुकिंग ऑयल डाल के आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई करना है, क्योंकि ये पराठा थोड़ा सा मोटा होता है, इसे बिल्कुल हल्की आंच पर करना है। हल्की आंच पर आप सेकेंगे, फ्राई करेंगे तो इसकी देखिए ये लेयर्स अलग अलग नजर आएंगी आपको। आपने इसलिए हल्की आंच पे सेकना है। ये देखिए हमारा मज़ेदार मुल्तान का मशहूर मसाला पराठा बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।